हेलो गाइस, एक लंबे समय के बाद आपसे जुड़ने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और अब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। तो फाइनली मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ और लंबे समय के बाद जुड़ने के लिए आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ। और आज दोस्तों बात करने वाले हैं ब्रिज कोर्स में अब क्या करें, क्योंकि फॉर्म भर दिया है, कुछ लोगों का अप्रूव हुआ है, कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट मांगा गया है और साथ ही स्कूल एक्टिविटी में क्या क्या करना है, लेसन प्लान कैसे बनाएं, क्या पारंपरिक लेसन प्लान बनाएं या 5E बेस्ड लर्निंग मॉडल वाला लेसन प्लान बनाएं, असाइनमेंट कब और कैसे सबमिट करें, क्योंकि असाइनमेंट तो मैं बहुत पहले से उपलब्ध करा रहा हूँ और लगभग सबका असाइनमेंट भी पूरा हो चुका है। ऐसे में उसे कैसे सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है और हिंदी में स्टडी मटेरियल कब से मिलेगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे, बने रहिए। और सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ब्रिज कोर्स में अब क्या करें। देखिए, असाइनमेंट बहुत पहले से लिखवाए जा रहे थे। जनवरी में ऑलमोस्ट सारे असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, जो केवल हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध हो पाए थे। उसके बाद मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं उपलब्ध नहीं करा पाया। और दूसरी चीज़ है, फॉर्म यदि नोडल से वेरीफाई हो गया है तो आईडी कार्ड प्रिंट कर लीजिएगा। और यदि डिस्क्रिपेंसी आ गई है, यानी नोडल ने कोई डॉक्यूमेंट मांगा है, तो उसे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बारे में भी जानेंगे कि कैसे करना है। और साथ ही दोस्तों, अब लेसन प्लान बनाने का काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि लेसन प्लान में भी 40 लेसन प्लान बनाना है, जो कि बहुत बड़ा काम है। उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईडी कैसे प्रिंट करें। देखिए, एक तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आईडी केवल 2 ही बार प्रिंट होगी। 2 बार से ज़्यादा आईडी कार्ड प्रिंट करने के लिए आपको 100 रुपये देना होगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप आईडी कार्ड एक बार प्रिंट कर लीजिए और उसको कहीं सुरक्षित कर लीजिए। चाहे आप गूगल ड्राइव पर सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पर भेज करके सेव कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे, पर इसको सुरक्षित कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कैसे प्रिंट करना है। देखिए, सबसे पहले आपको टीचर कॉर्नर पे चले जाना है। टीचर कॉर्नर पे बहुत सारी ये ऑप्शन आपको मिल गया होगा, जिसमें सबसे पहला है टीचर लॉगिन, चेक एलिजिबिलिटी, चेक एडमिशन स्टेटस। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है टीचर लॉगिन का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप बहुत पहले से लॉगिन करते आ रहे हैं तो अब ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ईमेल जो आपने बनाया है, जो आपका पासवर्ड है, और वेरिफिकेशन कोड जो सामने आपको दिख रहा है। तो जैसे आप ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके लॉगिन करेंगे तो फिर से एक मेन्यू का ऑप्शन खुल जाएगा, डैशबोर्ड का ऑप्शन खुल जाएगा और उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। देख सकते हैं ये फॉर्म अप्रूव हो चुका है, तो लिखा है ऊपर अप्रूव्ड बाय द स्टेट नोडल ऑफिसर। और प्रिंट वाले ऑप्शन में 2 चीज़ें आ रही हैं। पेमेंट स्टेटस के नीचे माई डॉक्यूमेंट और उसके नीचे प्रिंट। प्रिंट में 2 चीज़ें हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और आईडी कार्ड। तो देख सकते हैं आप आईडी कार्ड का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको आईडी कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आईडी कार्ड प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगी। आप उसको देख लीजिए, कोई उसमें गलती तो नहीं है, मोस्टली गलतियाँ नहीं होंगी। अब बात करते हैं कि जैसे आईडी कार्ड आएगा, आप ये ऊपर आईडी कार्ड मैं थोड़ा सा ब्लर कर चुका हूँ, नीचे आप देख सकते हैं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन में 2 चीज़ें हैं। पहली, वैलिड फॉर 1 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे 1 साल तक, यानी 1 साल तक तो मौका मिलना ही मिलना है। तो ये दोस्तों वेरीफाई भी हो चुका है ऑलरेडी, ये आपके आईडी कार्ड पर भी लिखा है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं ओनली 2 डाउनलोड्स अलाउड फ्री, आफ्टर दैट ₹100 पर डाउनलोड। तो 100 रुपये देने पड़ेंगे आपको हर डाउनलोड के लिए। अब बात करते हैं यदि नोडल द्वारा डॉक्यूमेंट मांगा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द स्टेट नोडल ऑफिसर वेटिंग फॉर री अप्रूवल, तो वो री अप्रूवल के लिए जाएगा। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे लॉगिन करके और जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर उसको अपलोड कर देना है। और हाँ, इसको स्कूल से वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीधे आप उसको बस जैसे ही अपलोड करेंगे वो ऑलरेडी नोडल के पास चला जाएगा और वहाँ से उसको नोडल अप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें तनाव न लें। अगर दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा आपका। बात करते हैं स्कूल एक्टिविटी में क्या करें। देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहला काम है 40 लेसन प्लान बनाना, पोर्टफोलियो लिखना है, रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना है और जो एक्टिविटी दी गई है उसमें से एक्टिविटी का आयोजन कराना है और उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, यानी उसके बारे में भी आपको चीज़ें लिखनी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लेसन प्लान बनाने की। और 40 लेसन प्लान, हर चीज़ से, हर सब्जेक्ट से 10-10, 4 सब्जेक्ट आप जानते ही हैं, 4 चीज़ें, 2 लैंग्वेज हैं, मैथ है और ईवीएस है। तो सबसे 10-10 लेसन प्लान आपको बनाना है। अब बात करते हैं लेसन प्लान में एक बहुत बड़ी समस्या दोस्तों आ रही है कि लेसन प्लान कैसे बनाएं। बेसिकली इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जो बहुत प्रचलित है, आप इसकी हेडिंग्स ऑलमोस्ट सबको याद होंगी, जो इसको कहते हैं पारंपरिक तरीका, जैसा पहले हम लोग बनाते थे, विषय बनाना, शिक्षण उद्देश्य क्या है। और दूसरा जो अभी चल रहा है, बहुत अच्छा तरीका है, ये बाल केंद्रित शिक्षा का आधार बिंदु है, जिसका नाम है 5E लर्निंग मॉडल, यानी 5E बेस्ड जो लेसन प्लान है उस पर बात करेंगे। अगर जिसने इग्नू से बीएड किया होगा उसको बहुत अच्छे से पता है 5E लर्निंग मॉडल क्या होता है। देखिए, पारंपरिक पाठ्य योजना में सबसे ऊपर होता है विषय,
मान लीजिए हिंदी का है तो हिंदी व्याकरण। प्रकरण क्या है? संज्ञा। समय 40 से 45। ये उद्देश्य कि छात्र को संज्ञा की परिभाषा और उदाहरणों से परिचित कराना। अब फिर आता है शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना के प्रश्न क्या है? तो शिक्षक पूछता है कि वस्तुओं के नाम पूछकर पाठ शुरू करते हैं। यह क्या है? आपका नाम क्या है? तो जानते हैं आप, पहले कुछ एक प्रश्न का बच्चा उत्तर देगा, दूसरा थोड़ा समस्यात्मक रहेगा, और तीसरे प्रश्न का उत्तर बच्चे को पता नहीं होगा, और वहीं से आप शुरू करेंगे। उद्देश्य कथन आएगा कि आज हम संज्ञा और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की। यहाँ से आपका पारंपरिक लेसन प्लान जो है, जो आप पहले से भी बनाते चले आ रहे हैं, वो शुरू होता है कि संज्ञा की परिभाषा, फिर उदाहरण, श्याम पट्ट के कार्य क्या क्या है, उसको थोड़ा ब्लैक पेपर पे लोग लिखते हैं छोटे से काट करके उसमें, तो वो थोड़ा डिज़ाइन अच्छा बना करके, जो गुड लुकिंग होगा वो ज़्यादा नंबर पाएगा भाई। उसमें जितना अच्छा लिखा रहेगा आपने, जितना अच्छे से उसको सहेजा है आपने, वो उतना ही अच्छा नंबर पाएगा। तो वो श्यामपट्ट कार्य है, और फिर मूल्यांकन, और अंत में गृह कार्य। तो ये हो गया आपका पारंपरिक पाठ्य योजना। अब बात करते हैं 5E लर्निंग मॉडल। 5E में 5 ही होता है। पहला ही है इंगेज, और ये जो मॉडल है ये रचनात्मक अधिगम पर आधारित है। तो इंगेज कैसे करना है? तो इसमें शिक्षक क्या करेगा कि आसपास की 2-3 वस्तुएं, पेन, बैग, कुछ भी देकर के बताने के लिए कहेगा भाई ये क्या है। अब इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, तो लोग बताएंगे कि इसको पेन कहते हैं। अब दूसरा आता है एक्सप्लोर। पहला हो गया इंगेज, उसने इंगेज तो कर लिया, अब एक्सप्लोर करना है, यानी अन्वेषण करना है। तो अब बच्चों को समूहों में बांट दिया गया, उसमें से एक कहानी, चित्र देकर उनके नाम लिखने के लिए कहा गया, या नाम ढूंढने के लिए कहा गया। तो छात्र खुद ही काम करते हैं इसमें। ये अच्छा एक मतलब मॉडल है मेरे हिसाब से। आप जैसा कहेंगे, आप कहेंगे तो मैं पारंपरिक मॉडल पर भी लेसन प्लान उपलब्ध करा दूंगा, पर 5E के बारे में जान लीजिए कम से कम। तो छात्र खुद ही व्यक्ति, स्थान और वस्तु का नाम ढूंढेगा, और अब आपको उसको एक्सप्लेन करना है 10 मिनट, जो भी आप टाइम फिक्स करें, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन इसमें होता है। यहाँ टीचर एक्सप्लेन करना शुरू करता है। तो समूह द्वारा अपने ढूंढे गए शब्द साझा करते हैं। शिक्षक इन शब्दों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इन सब चीज़ों में वर्गीकृत करेगा। तो पहला इंगेज, दूसरा एक्सप्लोर, तीसरा हो गया एक्सप्लेन, और चौथा होता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में आपको एलोबोरेट करना है। अभी मूल्यांकन से पहले किसी चीज़ को विस्तार से समझाना है। तो अब आप इसमें सारी चीज़ें और खोलेंगे, और परतें खोलेंगे, और विस्तार से बच्चों को समझाएंगे। जैसे कि संज्ञा खोजो, शिक्षक एक वस्तु दिखाएगा, छात्रों को प्रकार, और जैसे द्रव्य है, समूह है, समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, और इनके सही से भेद बताने के लिए कहेगा। और सबसे अंत में आता है मूल्यांकन, यानी इवेल्युएट। ये 5E लर्निंग मॉडल है। तो अब क्या है, इसमें गतिविधियां आधारित होती हैं। तो एक छोटी सी वर्कशीट देकर रेखांकित शब्दों में संज्ञा को पहचानने के लिए कह सकता है। तो संज्ञा के 3 प्रकार कौन से, ये प्रश्न लास्ट में पूछ सकता है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए जो केंद्र है, तो पारंपरिक में शिक्षक केंद्र बिंदु है, और 5E लर्निंग मॉडल में छात्र केंद्र बिंदु है। तरीका जो पारंपरिक में वो व्याख्यान आधारित है, और 5E में जैसा कि आपने देखा, आप बच्चों को खुद ही कहते हैं करने के लिए, तो वो गतिविधि आधारित है। सहभागिता, इसमें बच्चों की कम सहभागिता है पारंपरिक में, जबकि 5E लर्निंग मॉडल में बच्चों की सहभागिता बहुत ज़्यादा है। सीखने का तरीका पारंपरिक में सुन करके बच्चे सीखते हैं, जो आप लिखते हैं उसको देख करके, लिख करके सीखते हैं, पर 5E में लर्निंग बाय डूइंग है, करके बच्चे सीखते हैं, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप 5E चुनें। इच्छा आपकी है, मैं दोनों उपलब्ध करा दूंगा। ये कमेंट में आप लिखिएगा कि आपको क्या चाहिए। असाइनमेंट कब और कैसे सबमिट करना है। देखिए असाइनमेंट आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, और इसके लिए पोर्टल पर अभी ऑप्शन नहीं आया है। जैसे ही ऑप्शन आएगा आपको सबमिट करना है। सबसे ऊपर आप ID कार्ड लगाइएगा, उसके नीचे सारा क्वेश्चन जो आपके संबंधित, जैसे मान लीजिए कोर्स 1 का है तो उसके कोर्स 1 के सारे क्वेश्चन, फिर जो क्वेश्चन आपने चूज़ किए वो तीसरा पन्ना, और चौथा पन्ना आपका इंडेक्स, और 5वां पन्ने से जो आपने असाइनमेंट लिखा हुआ है, जो आपने उत्तर लिखे हुए हैं, वो सारे उत्तर उसमें आ जाएंगे। अब एक चीज़ है दोस्तों, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से बताया हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत डिटेल्स के साथ मैंने बताया है कि कैसे कैसे वो करना है। तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर भी समझ में ना आए तो आप बिल्कुल बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। अभी ग्रुप का मैसेज खोल दिया गया है सबके लिए, तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। बात करते हैं स्टडी मटेरियल कब मिलेगा। तो जी हाँ, NIOS से मैंने बात भी की थी NIOS में, तो उन्होंने कहा था कि 31 मार्च तक स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा, हिंदी माध्यम में और अन्य माध्यमों में भी। इंग्लिश माध्यम में पहले से ही उपलब्ध है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी माध्यम चुना है तो वो डाउनलोड आप नहीं कर पाएंगे, तो वो बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और उसको आप पढ़ पाएंगे। साथ ही ऑडियो वीडियो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा NIOS की तरफ से, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और मेरी तरफ से क्लासेस भी बस जल्द शुरू हो जाएंगी, उसको भी आप देख सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।